दोस्तों किसी ने क्या खूब कहा है कि अकड़ इस शब्द में कोई मात्रा नहीं है, लेकिन ये अलग अलग मात्रा में हर इंसान की जिंदगी में मौजूद जरूर है। दोस्तों कहानी है एक राजा की जो जंगल में शिकार करने के लिए गए थे और वहां पर उनकी मुलाकात हुई एक बाबा जी से। राजा जी अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजों से परेशान थे और उन्होंने सोचा कि अगर मैं अपना दिल इन बाबा जी के साथ हल्का करूंगा तो शायद मुझे कुछ ऐसा सोल्यूशन मिलेगा जिससे मैं खुश हो पाऊंगा। तो वो बाबा जी के पास जाते हैं और उनको कहते हैं, बाबा जी मेरे पास बहुत बड़ा राज्य है, बहुत सारी दौलत है, बहुत सारी रानियां हैं, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूं। बाबा जी आप बताइए कि कब जाकर मैं इस जिंदगी में खुश हो पाऊंगा। बाबा जी राजा की तरफ देखते हैं और उसको कहते हैं, जब मैं मर जाएगा तब तू बहुत खुश हो जाएगा, और तुरंत अपने ध्यान में विलीन हो जाता है। जब राजा ये देखता है तो राजा को बहुत गुस्सा आता है कि मैंने इतना इंपॉर्टेंट सवाल इन बाबा जी को पूछा, लेकिन बाबा जी ने इग्नोर करके एक लाइन में आंसर दे दिया। वो अपनी तलवार निकालता है और उनको काटने ही वाला होता है। तभी बाबा जी फिर से एक बार आंख खोलते हैं और बोलते हैं, बुद्धू आदमी, मैं का मतलब तेरे अंदर का मैं, ना कि मैं। जब राजा बाबा जी की बात सुनता है तो उनको समझ में आता है कि वो मैं मतलब ईगो की बात कर रहे हैं जो राजा के अंदर भरा पड़ा हुआ। दोस्तों अक्सर ऐसा जिंदगी में होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो हमसे कम पढ़ा लिखा हो, हमसे कम अमीर हो, और हमसे अगर वो कोई कड़वी सच्ची बात कर दे तो हमारे अहम को तुरंत ही ठेस पहुंच जाती है। बजाय इसके कि उस आदमी की सच्चाई की बात के ऊपर हम थोड़ा सा विचार करें, अपने जिंदगी को बेहतर करें, हम इस चीज पर विचार करने लगते हैं कि इस आदमी ने मुझे ऐसी बात कह कैसे दी। दोस्तों अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो इगोइस्टिक आदमी होता है वो दूसरों से एक्सपेक्ट करता है कि वो उसकी बात को सुनेंगे, उसकी बात को फॉलो करेंगे और उसकी बात के लिए उसको रिस्पेक्ट देंगे। एक तरह से देखा जाए तो लोगों से रिस्पेक्ट की भीख मांग रहा होता है। और दोस्तों जो भिखारी होता है वो चाहे दौलत की भीख मांगे या इज्जत की भीख मांगे, उसको वो भीख देते वक्त लोग यही समझते हैं कि ये तो भिखारी है। दोस्तों आपका जो ईगो है वो आपको दूसरों की नजर में बड़ा नहीं करता, बल्कि आपको भिखारी बना देता है। और ये बात अगर हम समझ जाएंगे तो शायद हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। दोस्तों गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जिंदगी का एक किस्सा है कि एक बार रात की चांदनी में नदी के ऊपर एक बोट में बैठकर वो कहीं जा रहे थे और जाते जाते कैंडल लाइट में वो एक कविता लिखने की कोशिश कर रहे थे। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद भी वो कुछ कविता लिख नहीं पाए, तो फाइनली उन्होंने कैंडल लाइट को बुझा दिया। और जैसे उन्होंने कैंडल लाइट को बुझा दिया, उनके बोट में चांद की रोशनी पड़ी। और दोस्तों वो जो मून लाइट वहां पर आया था, उसको देखकर गुरुदेव को एक बढ़िया सी कविता सूझी, जो कविता सामने जाकर बहुत फेमस हुई। तो दोस्तों एक छोटा सा कैंडल लाइट भी मून लाइट को छुपाने की ताकत रखता है। तो सोचिए आपका जो छोटा सा ईगो है वो आपकी कितनी बड़ी पर्सनैलिटी को छुपा कर रख रहा है। दोस्तों अक्सर ही लोगों का अहम ही उनके बहुत सारे वहम का कारण होता है। तो आइए दोस्तों उस अहम को मिटाते हैं, उस वहम को मिटाते हैं और जिंदगी को एक बेहतरीन तरह से आगे ले जाते हैं। चलिए दोस्तों जल्दी मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।